Now we'll resume here with cost of equity shares. अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का जो कंसेप्ट है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स में है ना कोई कॉस्ट कमिटेड नहीं होती है. व्हाट, प्लीज अंडरस्टैंड ना, बिकॉज ये थियरी ने एक दो लाइन की होगी और अगर वो बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में नहीं है ना, एफएम में ऐसे होता है, अगर उसकी स्टोरी पूरी बैकग्राउंड का नहीं मालूम है, थोड़ा एक दो लाइन का थोड़ी सी सोच होती है, फिर पूरा लगता है कि फॉर्मूला वाला चैप्टर है पूरा. देखो क्या होता है, अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, जो प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड देंगे तेरे को 12% ये देंगे कि नहीं, हाँ कि नहीं, यस और नो. हाँ, डिवेंचर्स वालों को भी कमिटेड कॉस्ट होती है कि प्रॉफिट हो कि लॉस हो फिक्स होता है, हाँ देंगे, कमिट है. प्रेफरेंस शेयर्स को कोई कमिटमेंट, सॉरी इक्विटी शेयर्स को कोई कमिटमेंट नहीं. हमने नहीं बोला कि ये देंगे तेरे को इतना देंगे, होगा तो देंगे, प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट होने के बाद भी नहीं दे हम लोग, हमारी मर्जी है. हाँ, डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट प्रपोजल्स इन एजीएम, ये सब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड है. तो कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं देने का. ऐसा भी नहीं है ना कि कुछ भी नहीं देंगे जा. अब देखो, ये मैं तुम लोगों को कुछ थियरी लिखा रहा हूं. फर्स्ट ये सेंटेंस तुम लोग है कम से कम अपने पूरे पेपर में एक बार तो लिखना ही, किधर न किधर. बहुत फेमस सेंटेंस है, तुम लोग ने सुना नहीं है लेकिन. ओहो, object of financial management is to maximize shareholders wealth. Object of financial management is to maximize what? shareholders का wealth. shareholder का जो wealth है ना, वो maximize करने का. आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं, कि shareholder की संपत्ति जो कंपनी के बाद, shareholder की wealth, कंपनी की वेल्थ नहीं, शेयर होल्डर का जो है ना, द फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड. But dividend is not a commitment. Payment of dividend is not a committed cost. पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ कमिटेड कॉस्ट. मतलब ओके, देयर इज नो कमिटमेंट. वी मे पे, कंपनी मे पे और मे नॉट पे. दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते. ओके, हाउएवर company, if company pays a low dividend, अगर कंपनी ने बहुत लो डिविडेंड दिया
or no dividend. If company pays a low dividend or a low no dividend, तो क्या होगा? कंपनी अगर कम डिविडेंड, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स विल फॉल. हाँ कि नहीं? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल और नॉट? हाँ, अब है ना, सिंस dividend payment is not committed to equity holders, तुम लोग ने उसको बोला है क्या देंगे कुछ? देखो पहले तो है ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ. If company pays a low dividend or no dividend, the market price of the share will fall. Definitely नहीं दोगे डिविडेंड, बोलेंगे क्या कंपनी यार इतना कमाते कुछ देते नहीं है, मार्केट में कोई शेयर खरीदेगा नहीं, कम भाव हो जाएगा. ओके, इट इज नॉट अच्छा कमिटेड कॉस्ट नहीं है. सिंस डिविडेंड पेमेंट इज नॉट अ कमिटेड कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी हैज टू पे as per expectation of shareholder. समझ में आया? कमिटेड मतलब वचन दिया है, वचन कि मैं आपको इतना डिविडेंड दूंगा, वो होता है कमिटेड. तो इक्विटी डिविडेंड तो कमिटेड नहीं होता है भाई. बोला होता है क्या कि आपको 7% देंगे, 8% देंगे? नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या, दे ही नहीं देंगे तो मार्केट वैल्यू फॉल हो जाएगा यार. बोलेंगे क्या कंपनी डिविडेंड ही नहीं देती है. तो हाउ मच वी हैव टू पे? Dividend payment is not committed to equity shareholders. Company has to pay as per expectation of shareholders. मतलब समझा? वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं. समझ में आना थोड़ा फर्क. हम लोग ने कुछ वचन, वी में पे, वी में नॉट पे, कुछ कमिट नहीं किया है. लेकिन मुझे बताओ, कुछ कमिट नहीं किया है लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि नहीं शेयर होल्डर्स? हाँ, हाउ विल बी डिटरमाइन, उसी के बारे में चैप्टर है यार, मैं क्यों सिखाने के लिए. समझा? हाँ, नाउ ओके, now see the rate of dividend expected by shareholders or return rate expected by shareholder ये थोड़ा is determined by ratio of dividend and market price.
बताता हूं, सुनो। अभी शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्रूड फॉर्म में कैसे निकालते हैं हम कई, इज दैट से अ कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर। कितना डिविडेंड दे रहे हैं भाई? 6 पर शेयर दे रहे हैं, अच्छी बात है। ₹6 पर शेयर दे रहे हैं। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹49। कितना मार्केट प्राइस है? अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो लोग क्या बोलेंगे तुमको, यार मैं कंपनी तुम लोग का पैसा लेके बैठा हूं, कमा रहा हूं, तुम लोग को डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो तुम लोग का शेयर बिकेगा क्या? बताओ। मतलब कुछ लोग, सब लोग खरीदेंगे तुम लोग का शेयर, अरे क्या मस्त शेयर है यार, ले, ये डिविडेंड देता ही नहीं है, ऐसा कोई लेगा? बता। एवरी शेयर होल्डर गेट डिविडेंड डिफरेंट अमाउंट, पर शेयर तो सेम मिलता है ना। मेरे पास एक शेयर का ₹6, 2 शेयर का ₹12, 3 शेयर का ₹15, तो एक शेयर का तो भाव फिक्स है कि नहीं, ₹6। देखो तुम लोग ये ना, ये नहीं लिखा हूं तो भी चलेगा, लेकिन बाद में अंदर से कंफ्यूजन चालू रहेगा। हाँ, समझा? हम लोग क्या बता रहा हूं, क्या होता है कि हम लोग है ना, वो आदत होती है कि कैसे करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? शेयर होल्डर को उभारना कि डुबाना? उभारना है ना, तो फिर उभारेंगे इसको। तो डिविडेंड तो हमको नहीं देना है या देना, हमारी मर्जी है। अब शेयर होल्डर को, तुम सोचो डायरेक्टर बन जाओ थोड़ी देर के लिए, कभी शेयर होल्डर बनना है, कभी डायरेक्टर बनने का, तो अभी शेयर होल्डर्स को तुम लोग नहीं दो डिविडेंड तो भी चले ना, हमारा कोई वचन है क्या? कमिटमेंट नहीं है ना। कमिटमेंट मालूम है ना? अरे फेसबुक पे नहीं लिखा होता है रिलेशनशिप, क्या लिखा होता है? मैरिड, अनमैरिड और एक कमिटेड होता है। समझा कि नहीं? मतलब वचन दे चुके हैं। ओके, तो ये वचन तो दिया नहीं, अनकमिटेड है भाई। अभी समझ में आया कमिटमेंट का मतलब? तो भाई शेयर होल्डर को नहीं दे तो भी क्या है? अच्छा नहीं देते, नहीं देंगे तो क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन? द प्राइस ऑफ द शेयर विल राइज और फॉल। मोहम्मद समझ में आया? इतना फटाफट, हाँ, तो फॉल हो जाएगा। अच्छा तो फिर अभी कुछ नहीं दूं, कितना दूं? Since dividend payment is not committed, we have to pay as per the expectation of shareholders. So we cannot say that we will not pay, because उसका शेयर की वैल्यू की वाट लग जाएगी। और हमारा उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एफएम ना। तुम लोग अभी जब बात निकली है इतनी, तुम लोग बता, रिलायंस ग्रुप है ना, रिलायंस, अंबानी ग्रुप नहीं। समझ में? रिलायबल नहीं। ये अंबानी ग्रुप है ना, जो धीरूभाई अंबानी जी थे ना। और तुम लोग ने पिक्चर भी देखी होगी, गुरु पिक्चर देखी कि नहीं? देखना, यूट्यूब में फ्री है। ओके, तो हाँ, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक मिनट, हाँ, पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डिविडेंड ये ओनली फैक्टर है।
दूसरे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं शेयर बाजार में, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि डिविडेंड नहीं देंगे तो भाव गिर जाएगा, इतना तो पक्का है। मतलब दैट फैक्टर इज ऑल्सो देयर। सो हाउ डिविडेंड फैक्टर विल वर्क, डिविडेंड नहीं देंगे तो भाव गिरेगा ना, उसकी वजह से तो अब है ना प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कुछ मांग नहीं रहा है, तो हमको कितना देना पड़ेगा उसके एक्सपेक्टेशन से। तो एक्सपेक्टेशन तो अलग अलग होगा, पर हम लोग मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स is determined by the ratio of dividend and market price. For example, a company pays dividend of ₹6 per share. Okay, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 6 पर शेयर, और मार्केट प्राइस 49 है। एक शेयर है जिसका डिविडेंड आता है ₹6 और मार्केट प्राइस 49 है। समझ में आ रहा है? इट मीन्स शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट ₹6 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹49। जब ₹6 डिविडेंड दिया ना मैंने, तो मार्केट प्राइस 49 पहुंच गया। तो मतलब हम लोग ये मान के चले कि इन लोग की अपेक्षा क्या है कि ₹49 इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स, इनका उम्मीद क्या है कि 49 इन्वेस्ट करो और 6 मिलेगा, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 100 इंटू 6/49, तो 6 डिवाइड बाय 49 इंटू 100 मतलब 12.24%। इट मीन्स shareholders expect what? Shareholders expect ये एक्सपेक्टेशन निकालने का एक तरीका है। फॉलो दिस, समझा पहले ये? तो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 12.24%। रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, उनकी अपेक्षा है, उनका ये रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है प्लीज, इट इज कॉल्ड मार्केट यील्ड, मार्केट प्राइस पे। दे एक्सपेक्ट 12.24% रिटर्न्स on investment. This is called KE. Follow this? हाँ, अभी KE मालूम पड़ा, KE is what? रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है 12.24%। हम लोग ने कमाया कितना, वो लोग बोलते हैं हमको 49 रुपीज, अगर कम दोगे तो भाव कम हो जाएगा शेयर का। हाँ, अब है ना, इसका मैं डेरिवेशन बताता हूं। ये फॉर्मूला मैंने क्या बताई, D/P0 बताया कि नहीं मैंने? क्या फॉर्मूला बताई? हाँ, इसका प्रूफ बताता हूं। प्रूफ आ रहा समझ में? नो, अभी ये केई समझा कि नहीं, पहले एक्सपेक्टेशन समझा कि नहीं? बिकॉज इफ आई गो डायरेक्टली मेरे फॉर्मूला ना, तो तुम लोग को फिर फॉर्मूला आ जाएगी लेकिन वो सोच नहीं आएगी, और
ये एसएफएम और कॉस्टिंग ये फाइनल में भी है, समझे। हम लोग तुम लोग को 12th में बोलते हैं डिसोल्यूशन ध्यान से पढ़ो, फाउंडेशन में है, तो तुम लोग बोलते ध्यान है क्या, भी क्या है करने का, अभी का देखेंगे कि बात का देखेंगे। हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो 11 में बरोबर, प्रोबेबिलिटी बरोबर पढ़ो, फाउंडेशन में है, तुम लोग को पास होने में काम में आएगा, तो तुम लोग इग्नोर करते हो। लेकिन अभी तो तुम लोग समझदार हो गया होगा ना, तो अभी सब पढ़ लेने का है और फाइनल पूरा पढ़ने का, सीए करना है ना यार, तो कहीं भी कभी पढ़ाओ। अच्छा सुनो, अभी ये मैं इसका प्रूफ करके बताता हूं। ये मैंने फॉर्मूला की D/P0, D/P किया कि नहीं, हाँ। अभी इसका प्रूफ यहां से भी मैंने किया, पर मैं तुम लोगों को बताता हूं। सी अब फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग KE, क्या फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग व्हाट, KE मतलब रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। अभी मेरी पेन फर्स्ट लाइन मेरी एक लाइन में आई, ये पेन जमी नहीं रही थी मेरे को, ऐसा आगे ही लग जाता है। ओके अभी शायद आ जाएगी, लेकिन तो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। सी है फाइंडिंग KE, हाउ टू फाइंड KE, एक्सपेक्टेशन है ना, मन की बात है ना, शेयर होल्डर्स के मन की बात है, और FM तो पूरी धन की बात है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, हाँ। अभी है ना, इसमें दो प्राइस ही है, कंपनी में पे क्या है, दो टाइप के होते हैं। क्या एक होता है, एक मिनट जस्ट मिनट, कंपनी में पे आई राइट अगेन। फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड विथ ग्रोथ, डिविडेंड विथ ग्रोथ एवरी ईयर। प्लीज ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ना, V से price of a share is sum of present value of all future dividends. Price of share is what? Sum of present value of, हाँ देखो, I could have done it within 5 minutes by showing you the formula. मालूम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लास्ट एक चैप्टर आया, तो मैंने कराया था लास्ट, कैपिटल बजटिंग में एक सम कराया था लास्ट वाला, प्लस G करके ले लिया, प्लस G%, बस उसी की बात है। हाँ अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे। प्राइस ऑफ शेयर इज नसी है, जैसे ना सपोज लेट अस टेक फिक्स्ड डिविडेंड, हाँ से अ कंपनी पेज फिक्स्ड डिविडेंड of rupees D every year
जैसे ना एवरी ईयर डी रुपीज देते हैं लोग, ये है, ये डी हर टाइम डी रुपीज देते हैं मरते दम तक। ये लोग डी रुपीज देते रहेंगे हर साल, इनफाइनाइट। समझ में आया? नाउ शेयर होल्डर को मालूम है कि तुझे डी रुपीज मिलने वाला है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा? शेयर विल बी डी अपॉन 1 प्लस के ई। के इज व्हाट इज के ई? अगर के रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है कि नहीं, अगर शेयर होल्डर्स, एक मिनट, शेयर होल्डर्स, हमको शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन नहीं मालूम है, शेयर होल्डर का एक भी अमाउंट नहीं मालूम है मेरे पास, आई डोंट नो द सिंगल अमाउंट, ओके। लेकिन शेयर होल्डर सपोज 7% एक्सपेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.07 हो जाएगा, 1.07 हो जाएगा। 10% होगा तो ये 7% होगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी कितना होगा? सेकंड डिविडेंड 1 प्लस के ई रेस टू 2 प्लस डी अपॉन 1 प्लस के ई रेस टू 3। समझ में आ रहा है? ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसका जो टोटल आएगा वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होगा कि नहीं? डू यू एग्री विद दिस और नो? सब लोग यस या नो लिखो यार फिर। हाँ चलो, अगर पहले का मार्केट प्राइस नहीं समझ में आया तो छोड़े, मैं एक शेयर खरीदने जा रहा हूं। अभी देखो तुम लोग की प्रॉब्लम क्या, कंपनी को लग रहा है कि भाई शेयर होल्डर के मन में क्या है, इसके मन की बात जाननी है ना, तो वो मन की बात मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है ना। तो अगर शेयर होल्डर्स के मन में एक रेट है के ई है कि नहीं, ये मालूम नहीं है, तो डिविडेंड कंपनी डी देने वाली है, डिविडेंड फिक्स देने वाली है, तो हमको मालूम है कि शेयर होल्डर्स ने इन सबको डिस्काउंट किया होगा। अरे 1 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू इतनी है, 2 साल बाद ये मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 3 साल बाद डी मिलेगा तो ये सबकी डिस्काउंटिंग वैल्यू आएगी कि नहीं? यहां नाउ ये समझा? अभी आर एच एस मालूम है ना? आर एच एस का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो मैं तो एल एच एस से शुरू करता था, फिर आंसर नहीं आता था तो फिर आर एच एस लिख के लिखता था, रात हो गई सो जाओ। ओके, समझा? ऐसे प्रॉब्लम करने का, आर एच एस नहीं आता तो लिख देने का आर एच एस, रात हो गई सो जाओ, बस ना। अब सुनो, ये ना आर एच एस क्या है मालूम है? इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है? आर एच एस क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज d upon 1 plus ke and common ratio is equal to 1 upon 1 plus ke। ये तुम लोग हर बार 1 plus ke से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं? इधर से इधर गया तो किससे मल्टीप्लाई किया? ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं? ये r है, कॉमन रेशियो मालूम है कि नहीं? और n इज इनफाइनाइट और इट इज लेस देन 1 ना। ये समझा स्टोरी? फर्स्ट टर्म क्या है? d अपॉन 1 प्लस के। कॉमन रेशियो क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस के। और n क्या है? इनफाइनाइट है। नाउ इनफाइनाइट जीपी की फॉर्मूला क्या है? Sn सम ऑफ
इनफाइनाइट जीपी व्हेन आर इज लेस देन 1, फॉर्मूला मालूम है, ए अपॉन 1 माइनस आर, याद है फॉर्मूला, पूरा मैथ से। अब ये ए क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सम इज इक्वल टू पी जीरो इज इक्वल टू, देखो ये है ना आर एच एस है कि नहीं, तो पी जीरो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म इज डी अपॉन 1 प्लस के ई, और 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस ये 1 माइनस आर, ये फर्स्ट टर्म ए, तो ये हो जाएगा डी अपॉन 1 प्लस के ई अपॉन 1 प्लस के ई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के ई। तो ये क्या आ जाएगा भैया, ये कट हो जाएगा, तो डी अपॉन के ई है कि नहीं, ये कट हो जाएगा, और 1 प्लस के ई माइनस 1, ये आ रहा है समझ में कि नहीं। तो P0 क्या है, P0 इज इक्वल टू D अपॉन के ई, सो के ई इज इक्वल टू क्या, D अपॉन P0, P0 मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ 0 ईयर, समझा ये। तो मैंने वही बोला था एग्जांपल में, डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, 6 रुपया, प्राइस क्या है शेयर की 49, तो के ई क्या होगा 6/49, तो 6 है ना, 0 पॉइंट, दैट इज, आया समझ में। बोलो, पीओ मतलब क्या होता है, सुनो बताता हूं। हाँ, आईआरआर ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ये देखो क्या होता है, ये ना P0 क्या होता है मैं बता रहा हूं, किसी ना P0 क्या होता है, ये हमको डी 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 मिलने वाला है ना सब, तो डी हम उसको ये D1 बोलते हैं, समझो ये D2 बोलते हैं, D3 बोलते हैं। तो यहां पर जो प्राइस होगी ना, प्राइस मार्केट प्राइस at start of first year is P0 and D1 is dividend at end of first year. P0 मतलब यहां पे प्राइस क्या होगी, देखो तुम लोग है ना शेयर होल्डर हो, तुम लोग को ये सब मिलने वाला डिविडेंड ना, तो तुम लोग P0 कैसे निकालोगे, हाउ मच प्राइस यू विल पे फॉर द शेयर, अरे D1 अपॉन 1 प्लस के ई, D2 अपॉन 1 प्लस के ई रेस टू 2 है कि नहीं। ये सबको डिस्काउंटिंग करोगे ना तुम लोग कि मुझे ये मिलने वाला है, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और वो अपन पैसा देंगे ना शेयर का। हाँ ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे वापस से इधर डिटेल से, बिकॉज ये ना सीयर आई अभी मतलब अभी ये ना तुम लोग आज मैंने डिबेंचर का वैल्यू कम एक सम कराया कि नहीं, अरे वैल्यू निकाली थी ना हमने डिबेंचर की 5262.55 आया था ना आंसर, 1000 रुपये देता है वो। और ये पूरा डिविडेंड अभी जो इसके बाद ग्रोथ का सिखाऊंगा ना, उसमें पूरा एक चैप्टर है फाइनल में,
लॉ 27 मई को शुरू होगा। ओके, हाँ फिर से सिखाऊंगा ये वापस, डोंट वरी। हाँ